आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक चुंबकीय आकर्षण को लेकर करने जा रहे हैं। देखिए, पांच भोग्य विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इनमें एक विशेष चुंबकीय आकर्षण इसलिए आज हमने जोड़ा है क्योंकि आपका हमारा शरीर तामसी है। उसके मरीज ये पांच ज्ञानेंद्रिय हैं: आंख, नाक, जिब्ह, त्वचा, कान और हाथ पैर वाली लिंग गुदा, पांच कर्मेंद्रिय। ये भी तामसी है। इन तामसी स्थितियों को ही आप एक लोहे के समान, जैसे लोहे की हथकड़ियां होती है, अब लोहे के कण चुंबक की ओर अपने आप ही आकर्षित होते हैं, चिपकते हैं। आपके हमारी जो पांच इंद्रियां हैं, ये विषय भोगों की ओर लपकती है। आप ब्याह शादियों में जब जाते हो तो कुछ ऐसी ही स्थितियों का आप स्वयं अनुभव रखते हैं कि अनायास ही कि हमारी ये जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, पांच भोग्य विषयों की ओर, ये भोग विषय ही उनमें एक चुंबकीय आकर्षण है। आकर्षण का दूसरा नाम रजोगुण है। रजोगुण को ही शास्त्रों में स्त्री पुरुष के आकर्षण से भी जोड़ा गया है। इन सभी स्थितियों को शाब्दिक स्तर पर मात्र उतने अंश में ही समझना है कि शास्त्रों का जो मूल ज्ञान है वो आपको में समझ में आ जाए कि आत्मा का जो ज्ञान में स्थिति है, ज्ञान की स्थितियां हैं, उसका बोध हो, मिले हुए जीवन का महत्व समझ में आए। क्योंकि भोग विषय अंतोगत्वा का हमारा पतन करते हैं, शास्त्र बार बार कहते हैं। इन भोग विषयों पर निरंतर पाने के लिए सत्संग के अलावा कोई दूसरा सुरक्षा कवच नहीं है। हम बार बार कहते हैं सत्संग करो, हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये दिन में पांच भव्य विषयों की जो एक चुंबकीय आकर्षण है, इनसे वही मनुष्य बच पाता है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत बनाता है। हम बार बार कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, धर्म को हो, सतोगुण को हो, संस्कार को हो, ये सत्य बनने पे ही अर्थ और काम एक मर्यादित स्थितियों में रहते हैं। फिर ये आवारागर्दी नहीं करते। ब्याह शादियों में अक्सर आपके हमारी जो एक स्वभाव है वो फिसलन की ओर अधिक होता है। फिसलने के कारण ही भोग विषय जब बिगड़ते हैं तो शरीर के स्तर पर भी ये आपके हमारे शरीर को रोगग्रस्त करते हैं। मन बुद्धि के स्तर पर विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी स्थितियां कि हमारे जीवन को दूषित करती है। और ये दोनों स्थितियां कार्य शरीर में शुभ संस्कार नहीं बनाती। जो पहले के शुभ संस्कार हैं उनको भी कमजोर करती है, और पहले के जो बुरे संस्कार हैं उनको बलवान करती है, उनको और मजबूती प्रदान होती है। तो फिर आपके हमारे मन बुद्धि में गलत फुरने आते हैं। दिनचर्या में बार बार इंद्रियों के स्तर पर आप और हम भोग विषयों में फिसलते रहते हैं, फिसलते फिसलते तमोगुण में गिरते रहते हैं। इन सब स्थितियों को जितना जितना आप तर्क पूर्वक, ज्ञान पूर्वक समझोगे, उतना उतना इन पांच भोग्य विषयों के चुंबकीय आकर्षण से बचने के आप और हम अपने जीवन में एक मानसिक स्थिति मजबूत बनाएंगे। मानसिक स्थिति मजबूत तभी बन पाती है जब बुद्धि को सत्संग रूपी खुराक मिलती है। बुद्धि में विवेक शक्ति जगने पे ही वो मन को नियंत्रित रखती है। मन नियंत्रित होने पे फिर इंद्रियों की कोई ऐसी मजाल नहीं कि वो
आकर्षणों में फिसल जाए। इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध अब जितना जितना समझोगे, यही ज्ञान उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को तर्क पूर्वक समझाया है। आप भी अपने जीवन में इन चुंबकीय आकर्षणों से बचने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अपनी सात्विक स्थिति मजबूत बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विषय को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में शॉर्ट्स की वीडियो, शाम को प्रश्नोत्तर ज्ञान की कक्षा और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी गंभीर विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।